हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे आपको जो ज्वाइनिंग दी जानी है, आपकी ज्वाइनिंग जो लिस्ट तैयार होनी है, उसके अलावा जो अलॉटमेंट किस तरीके से आपको किया जा रहा है, अलॉटमेंट लिस्ट जो तैयार की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, और कब तक आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित मान के चले अपन कि कब तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, उससे पहले की क्या प्रोसेस होने वाली है, देन आफ्टर मेडिकल किस तरीके से होगा। तो ये दोनों बातें आज मैं रखूँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। बात करें हम आपके ज्वाइनिंग की, क्योंकि डीवी सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ कैंडिडेट्स में डीवी में प्रॉब्लम्स आई है, तो उनकी छटनी अलग से की गई है। इसी के साथ में अब जैसे जिन कैंडिडेटों की डीवी परफेक्ट है, सब चीज़ें हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ में ही जो उनको जो संस्थानों के अकॉर्डिंग जो मिलने थे, जिसमें हाई कोर्ट की अपन बात करें या नायक अकादमी की बात करें या डीएलएसए की बात करें या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रिफरेंस अपनी डाली है, उससे पूर्व उन्होंने टोटल एग्रीगेट मार्क्स आपके देखे हैं। देन उसके बाद में आपका होम डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपका प्रिफरेंस आपकी देखी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्टिंग दी जा रही है। और ये मान के चलिए कि कुछ काम उसमें बाकी है, तो 15 के बाद वो लिस्ट एक तरीके से जारी होना स्टार्ट हो जाएगी और 25 तक आप सुनिश्चित होकर चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट है। तो इसी के साथ में तो ये प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद में जो अब कैंडिडेट जिनकी छटनी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको चांसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो इनको बाहर कर दिया गया है। अब बात करें हम मेडिकल की, जो है मेडिकल तो किस तरीके से होगा। जहाँ भी जिस भी अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की गई है फ़िलहाल के लिए, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, इसके अलावा संस्थान अलॉट किए जाएंगे। भाई इस संस्थान में आपको दिया गया है, जैसे चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डीएलएसए हो, चाहे नायक अकादमी हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, तो इस तरीके से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट आपको दिए जाएंगे। उसके साथ में आपका संस्थान का नाम भी लिखा होगा। अब बात करें हम वहाँ जाने के बाद में जिस प्रोसेस में जो भी कार्यग्रहण अवधि आपको दी जा रही है, उस कार्यग्रहण अवधि के दौरान आपको जाना है। और एक्सटेंशन आपको लेनी है, तो एक्सटेंशन आपको कार्यग्रहण अवधि से पूर्व लेना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। और कहीं बच्चों के क्वेश्चंस ये भी है कि भाई हाँ, जैसे मैं फलोदी से हूँ या फिर XYZ में किसी भी तहसील से हूँ, तो क्या मेरे को वो तहसील मिलेगी या फिर ऐसा कुछ होगा। तो देखो, मान के चले कि आपको सबऑर्डिनेट्स कोर्ट मिलता है, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई आपको ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, ठीक है, और आपको ये संस्थान अलॉट हुआ है। जैसे ही आप उस संस्थान में और ये अवधि बता दी जाएगी कि भाई इस अवधि के दौरान आपको कार्यग्रहण करना है, तो वो जिस संस्थान में आपका चयन हुआ है, ठीक है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा, जो नियुक्त अधिकारी होगा, जो HOD होगा, एक तरीके से अपन माने उस एरिया का या उस क्षेत्र का, न्याय क्षेत्र का, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील में आपको अपॉइंट करे, तो वो एक अलग से और आदेश जारी करेंगे, ठीक है। उसमें ये लिखा होगा कि भाई आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है। अब उसके अलावा जिनको एक्सटेंशन लेना है, कार्यग्रहण अवधि बढ़ानी है, तो अपने जहाँ भी उनको पोस्टिंग मिले, तो पोस्टिंग मिलने के साथ वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस दे। एक्सटेंशन का जो आधार जो रहेगा आपका, तो वो फैमिली प्रॉब्लम्स आप रख सकते हैं, उसके अलावा चिकित्सा मेडिकल बेस आप बना सकते हैं, तो ये आप एक्सटेंशन के लिए वहाँ पे रख सकते हैं। रही बात जो अध्ययनरत है कई सारे रेगुलर कोर्सेज में, तो और जिनके एग्ज़ाम आगामी दिनों में हैं और वो चाहते हैं कि मैं कार्यग्रहण कर लूँ और बाद जाके मेरे को ऐसी छुट्टियाँ वगैरह मिल जाएगी क्या, तो वो EOL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो RSR नियम 96 में उल्लेखित है, तो उनके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। इसके अलावा 122 के अंदर जो असाधारण अवकाशों के बारे में बताया गया है अध्ययन के लिए, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो पूर्व में इस सेवा में आने से पूर्व आप कर रहे हैं, तो उस नियम को भी आप देख लें, तो किस तरीके से वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। क्योंकि मेमोरेंडम आया था एक, अभी बात करूँ मैं 2021 में, शायद 22/2/2021 को आया था वो मेमोरेंडम फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो उसमें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर रेगुलर कोर्सेज है, तो उनके लिए आपको EOL मिल जाती है, तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपको मिल जाती है।
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 1 महीने तक का जो ईओएल का जो ऑथराइज है वो आपके नियोक्ता अधिकारी पे है, और उसके बाद का जो है वो सबऑर्डिनेट्स जीओआर के अंडर जो डिपार्टमेंट आते हैं उनको फाइनेंस से है, या फिर वो आगे के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सटेंशन, और 1 महीने से ज़्यादा आप ईओएल लेते हो तो वह आपका प्रोविजन आगे किसका देता है, ये तो सारे नियम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। अब बात करें हम मेडिकल की, तो मेडिकल किस तरीके से होगा। तो जहाँ भी आपको अपॉइंट किया जाता है, जहाँ भी आपको पोस्टिंग दी जाती है, तो वहाँ का जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा वो एक हॉस्पिटल को ऑथराइज करेगा, ठीक है। मैं पुराने बेस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये क्या प्रोसेस मेडिकल में अपनाते हैं वो एक अलग बात होगी, पर पुराने बेसिस पे ये रहा था कि जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया, वहाँ के जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी थे उन्होंने किसी एक राजकीय हॉस्पिटल को ऑथराइज़ किया मेडिकल करवाने के लिए। अब मेडिकल में होता क्या है कि भाई आपको कार्यग्रहण करने से पूर्व या कार्यग्रहण आदेश से पूर्व आपको ये मेडिकल की रिपोर्ट और प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होता है कार्यग्रहण ज्वाइनिंग की एप्लीकेशंस के साथ में ही। तो उससे पूर्व आपको मेडिकल करवाना होता है, जहां उन्होंने ऑथोराइज़ करा है जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। अब वहाँ पे क्या क्या जांचें आपकी नॉर्मली रहेगी, तो मैं बात कर लूँ कि आपकी जो नॉर्मली जो जांचें रहेगी तो उनमें बीपी वगैरह की, कैंसर की, एड्स वगैरह की, और इसके अलावा लंग्स की, आपके कलर विजन की, हर्निया की जाँच होगी, और कलर ब्लाइंड की आपकी जाँच होगी। इसके अलावा जो भी उनमें उनको लगता है कि भाई ये जांच और संभवतः है, जो भी नियम में है, तो वो जांच आपकी की जाएगी, ठीक है। तो ये सब जांच होने के बाद में फाइनल रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत देंगे। उस प्रमाण पत्र को आपको अपना जो ज्वाइनिंग एप्लीकेशंस है उसके साथ में लगाना है, और एक ऑर्डर निकलेगा, और ऑर्डर में ये बता दिया जाएगा कि आपको इस अधीनस्थ न्यायालय, इस उच्च न्यायालय के या इस अधीनस्थ न्यायालय के आपको इस शाखा में, या फिर इस सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में, या फिर इस तहसील स्तर वाले कोर्ट में आपको पोस्टिंग दी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको होगी। एक्सटेंशन के लिए बता दिया मैंने, कार्यग्रहण से पूर्व आपको एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगानी है, और एक्सटेंशन आपका लेना है आपको, कार्यग्रहण अवधि आप चाहते हो बढ़ाना तो। और ईओएल आप चाहते हो तो आफ्टर कार्यग्रहण कर लेने के बाद में आप ईओएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही बेस मैंने बता दिया किस बेसिस पे आप ले सकते हो। सो आई होप ये सब चीज़ें समझ में। तो 15 तारीख तक आप इंतज़ार करिए, और ये लिस्ट का इंतज़ार करिए, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग की जो खुशखबरी है वो जल्दी मिलने वाली है। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।